हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दोस्तों, आज की पेपर वन की मस्ट नो सीरीज का टॉपिक अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुपर कंप्यूटर। तो आज हम पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में, और सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे मैंने इस सेशन में कवर किए हैं। बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सेशन है ये। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे जा गए हैं सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, उनको भी मैंने कवर किया है। क्या आपका पूछा जा सकता है उसको भी हमने कवर किया है। साथ में दोस्तों, एरावत जो है आपका, ये वन ऑफ द बेस्ट सुपर कंप्यूटर है जिसकी रैंकिंग 75 भी आई है पूरे वर्ल्ड में। तो ये करंट अफेयर का था, इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल से देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जेआरएफ अड्डा ऐप के बारे में। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो जल्दी से इंस्टॉल कीजिए, और अगर आपने जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से वेबसाइट को भी फॉलो करो, क्योंकि यहाँ से आपको सारे के सारे क्विजेस, क्लासेस, पीडीएफ, काउंसलिंग सेशंस, ये सब आपको जेआरएफ अड्डा ऐप पे मिल जाएंगे। अभी दोस्तों नवरात्रा का सीजन है, तो आप सभी के लिए आखिरी मौका भी है, लास्ट के 50 डेज बचे हैं। तो जो भी स्टूडेंट अर्ली बर्ड बैच से जुड़ना चाहता है उन सभी के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, वो दिया जा रहा है। पेपर 1, पेपर 2, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग, सब पे आपको डिस्काउंट मिलेगा 20% का। ठीक है, 20% का डिस्काउंट कब मिलेगा? जब आप कोड यूज करेंगे N20 कोड जैसे यूज करेंगे तो जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन सब पे आपको 20% डिस्काउंट है वो मिल जाएगा, जो कि अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है जो आपको दिया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों हम सुपर कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, और सुपर कंप्यूटर की मैं बात करूं तो इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों महासंगणक। कंप्यूटर को हम संगणक बोलते हैं और सुपर कंप्यूटर को हम क्या बोलेंगे? महासंगणक बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, अब ये बेसिकली ये कंप्यूटर ही होता है, लेकिन इसकी स्पीड है दोस्तों जो संगणक के कंपैरिजन में, यानी कंप्यूटर के कंपैरिजन में, यानी कि जो सामान्य कंप्यूटर होते हैं उनके कंपैरिजन में काफी अधिक होती है दोस्तों, है ना। तो वर्तमान समय में गणना शक्ति तथा कुछ अन्य मामलों में सबसे आगे होते हैं सुपर कंप्यूटर। अत्याधुनिक तकनीकों से लैस सुपर कंप्यूटर बड़े बड़े परिकलन और अति सूक्ष्म गणनाएं जो होती हैं वो बहुत फास्ट करते हैं दोस्तों। क्लियर? तो सुपर कंप्यूटर का मतलब क्या है कि ये फास्टेस्ट कंप्यूटर है ये कंप्यूटर, लेकिन बहुत फास्ट काम करते हैं दोस्तों। अगर हम आम भाषा की बात करें तो सुपर कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स एट और नियरली द करंटली हाईएस्ट ऑपरेशनल रेट फॉर द कंप्यूटर्स। ठीक है, ये वर्ल्ड के फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं, फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड दैट प्रोसेस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेटा वेरी क्विकली। इनकी जो स्पीड है दोस्तों, इनकी जो स्पीड है वो फ्लॉप्स में नापते हैं, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। और नॉर्मल जो हमारे कंप्यूटर होते हैं उनकी MIPS में आप नापते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर जो होते हैं उनकी जो स्पीड मापी जाती है वो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापी जाती है। आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, MIPS की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, और फ्लॉप्स की भी आपको याद रखनी है दोस्तों। तो एक चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए कि सुपर कंप्यूटर एक सामान्य कंप्यूटर से ज्यादा फास्ट होते हैं, और ये एक तरह के कंप्यूटर ही होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को बहुत क्विक वे में कर देते हैं। हम बात करें दोस्तों, वे कंप्यूटर जो 500 मेगा फ्लो, जो इसकी स्पीड की यूनिट होती है, 500 मेगा फ्लोप की ज्यादा क्षमता से कार्य करते हैं, उनको हम सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। यानी कि जिनकी स्पीड 500 मेगा फ्लोप की क्षमता से ज्यादा होगी उसको हम क्या बोलेंगे? सुपर कंप्यूटर बोलेंगे दोस्तों, है ना। तो सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में कई अरब गणनाएं हैं जो कर सकता है, इसको मेगा फ्लोप से हम नापते हैं। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको पता है, सिंपल सा है यार, ये एक तरह का कंप्यूटर ही है, एक तरह का संगणक है जो बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशंस हैं उनको बहुत फास्ट एंड क्विकेस्ट वे में करता है। ये वर्ल्ड के फास्टेस्ट कंप्यूटर हैं बेसिकली। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके UGC नेट या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वहां आपके डायरेक्ट सवाल यहां से बनने वाले हैं। पहला सवाल बनता है कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। कौन सा है? परम 8000। एक है परम शिवाय, जो इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली असेंबल सुपर कंप्यूटर है, जो कि कहां पे है? BHU में आपका स्थापित किया गया है। ठीक है, BHU में स्थापित किया गया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परम शिवाय को स्थापित किया गया है, जो भारत का पहला
असेंबल्ड, मतलब भारत में ही इसको असेंबल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि सुपर कंप्यूटर की क्षमता को हम सामान्यतः किसमें नापते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड में नापते हैं, जब लेकिन सामान्य जो कंप्यूटर होता है उसको MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो आपको MIPS की भी फुल फॉर्म पता हो और आपको फ्लॉप्स की भी जो फुल फॉर्म है जो पता हो। तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बताओ MIPS की फुल फॉर्म और फ्लॉप्स की फुल फॉर्म। MIPS की फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड और फ्लॉप्स की फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसको मानते हैं, यानी सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो सेरमोर क्रे हैं जो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर माने जाते हैं, यानी कि सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। तो इनको बोलते हैं फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सेरमोर क्रे। इसके अलावा हम बात करें कि वर्ल्ड के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन से हैं, हम बात करें कि वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, देखो वैसे ही ये इतने फास्ट होते हैं, लेकिन इनमें से भी सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, एक तो फ्रंटियर है दोस्तों जो पहले नंबर पे है आपका, किसका है, यूएसए का। दूसरे नंबर पे जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो फुकाकू, तो आप फुकाकू से याद रख लेना, फुकाकू जापान का है। एक लुमी है आपका जो तीसरे नंबर पे है, लुमी किसका है आपका, फिनलैंड का है लुमी। उसके बाद में दोस्तों ये मैंने आपको पहले बताया कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000 और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया था, ये सीडेक के द्वारा डेवलप किया गया था। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 1991 में हमारा पहला सुपर कंप्यूटर बना था, किसके द्वारा डेवलप किया गया था, सीडेक के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। और मैं आपको बता रहा था अहरावत के बारे में, जो कि आपका करंट अफेयर का एक सवाल बन सकता है, करंट अफेयर का एक सवाल बन सकता है अहरावत से। तो अहरावत क्या है दोस्तों, ये भारत का सुपर कंप्यूटर है जिसको 75वीं रैंक मिली है। ठीक है, कौन सी रैंक मिली है, 75वीं। इसके अलावा हमारे सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि हैं, AI है, प्रत्युष है, मिहिर है, ये सब क्या है, सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको सिंपल सा कई बार एक ऑप्शन दे देता है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, मिहिर क्या है, प्रत्युष क्या है, परम क्या है, परम सिद्धि क्या है, अहरावत क्या है। तो ये क्या है, आपके सब के सब सुपर कंप्यूटर है। बात करें दोस्तों आपके ग्लोबल रैंकिंग की हम, तो ग्लोबल रैंकिंग सर्विस ऑफ सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो टॉप 500 की बात करूं तो इंडिया के 3 सुपर कंप्यूटर ऐसे हैं जो टॉप 500 में है। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। देखो एक तो परम सिद्धि, परम गंगा और प्रत्युष, ये आपके टॉप 500 में है, तो इसको हमें याद रखना है। और 2020 में इंडिया के 2 ऐसे सुपर कंप्यूटर थे जो वर्ल्ड की टॉप 2 रैंकिंग में भी थे, है ना, ये हमें याद रखना है। और फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, ये आपका यूएसए का है, हमने बात भी की थी, ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, है ना, तो ये हमें पता हो। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका मिशन है और इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि यहां से भी आपके सवाल बन सकते हैं। एक तो देखो NSM, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, सबसे पहले तो फुल फॉर्म पता हो कि NSM क्या है। NSM क्या है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है बेसिकली। अब ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है क्या, ये दोस्तों बेसिकली नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की मैं बात करूं तो इसमें क्या है कि हमारे देश में जो सुपर कंप्यूटर है उनका एक जाल बिछाना है और जो हमारे नेशनल एकेडमिक एंड रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है ना, वहाँ पे सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड है उनको इस्टेब्लिश करना है, यानी कि सुपर कंप्यूटर हमें इस्टेब्लिश करने हैं। तो ये क्या है आपका नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। साथ में दोस्तों यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन सीडेक के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है, सीडेक की फुल फॉर्म आप सबको पता होनी चाहिए क्योंकि काफी बार आपने पढ़ा होगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक के द्वारा आपका नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, साथ में IISc बेंगलोर भी इसको इंप्लीमेंट कर रही है। एक चीज और याद रखना दोस्तों, ये आपका जो नेशनल नॉलेज नेटवर्क है दोस्तों, ये भी एक भारत का यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है, कई बार ये फुल फॉर्म पूछी गई है NKN की, तो नेशनल नॉलेज नेटवर्क। इसमें क्या है बेसिकली, ये जितने भी हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो लैब्स हैं उनको आपस में
हाई स्पीड नेटवर्क से इनको क्या करना है, कनेक्ट करना है, जो काम किसका है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क का। इसको आप सब लोग अच्छे से याद रखिएगा कि नेशनल नॉलेज नेटवर्क क्या है। जितने भी हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लैब्स हैं, उनको सबको क्या करना है, कनेक्ट करना है। हमारे कुछ उपलब्धियों की हम बात करें तो देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, परम शिवाय जो है ना, परम शिवाय ये भारत का पहला इंडिजिनियसली असेंबल सुपर कंप्यूटर है, जो कि IIT BHU में है। कहाँ पे है, IIT BHU में। इसके अलावा दोस्तों जैसे परम शक्ति है, परम ब्रह्मा है, याद रखना, परम शक्ति और परम ब्रह्मा ये भी हमारे सुपर कंप्यूटर है। परम शक्ति कहाँ पे है आपका, ये आपका IIT खड़गपुर में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कहाँ पे है। IIT खड़गपुर में आपका परम शक्ति है। और परम ब्रह्मा कहाँ है, IISER पुणे में आपका परम ब्रह्मा है, जो इंस्टॉल है आपका। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है रुद्र। रुद्र क्या है दोस्तों, है ना, आपसे सिंपल एक सवाल पूछा जा सकता है कि भाई रुद्र क्या है। तो रुद्र है हमारा इंडिजीनियसली डेवलप्ड सर्वर है दोस्तों। क्या है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड सर्वर है आपका, जो कि सीडेक के द्वारा ही बनाया गया है आपका। ये भी सीडेक के द्वारा ही बनाया गया है। तो स्वदेशी सर्वर है जिसका नाम है रुद्र, है ना, इसको याद रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। एक बार मैं फटाफट से आपको पूरी जो भी चीजें पढ़ी हैं वो रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है। महासंगणक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। 500 मेगाफ्लोप की क्षमता से जितने भी ज्यादा कंप्यूटर हैं उनको सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में हम काउंट कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर होते हैं हाई परफॉर्मिंग हाई स्पीड कंप्यूटर्स को ही सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। हमारा पहला है परम 8000, परम शिवाय है जो फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप है। स्पीड किस में मापते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड, MIPS में सामान्य कंप्यूटर की नापते हैं। सिमोर क्रे है इसके फादर माने जाते हैं, इसके जनक माने जाते हैं। सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, जिस्तु, फुगाकू और लुमी, ठीक है। और एरावत है दोस्तों, ये 75 नंबर पे है वर्ल्ड में, ये भारत का सुपर कंप्यूटर है, इसको याद रखना है। और परम सिद्धि, परम गंगा ये हमारे टॉप, और प्रत्युष टॉप 3 सुपर कंप्यूटर है। साथ में दोस्तों नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में बात की, इसको याद रखना। और नेशनल नॉलेज नेटवर्क NKN इसको याद रखेंगे। परम शिवाय है IIT BHU में है। और परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम शक्ति है IIT खड़गपुर में, परम ब्रह्मा IISR पुणे में। और रुद्र है हमारा फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप सर्वर। तो इतनी चीज आज के सेशन में हमने पढ़ी है। और यहां से आप मान के चलिए कि आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। अगर सुपर कंप्यूटर से आए तो यहां से बाहर आपका कोई सवाल नहीं जाएगा, किसी भी एग्जाम की बात करें। ऐसे ही सेशन आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है, ये मेथड और ये सीरीज कैसी लग रही है, कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि रेगुलर बेसिस पे आपको ऐसे सेशन से मिलते रहे। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड हैप्पी संडे। संडे को भी इंजॉय करना जरूरी है, तो आज थोड़ा सा चिल विल करो, है ना, थोड़ा घूमो फिरो और फिर कल से दोबारा से अच्छे से पढ़ाई करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।